नमस्कार साथियों, जितने में नए अधिवक्ता बंधु है वो वकालत में ग्रो करना चाहते हैं। और अगर आप नए नए अभी एलएलबी की है और आप कोर्ट ज्वाइन कर चुके हो या आपको 5-6 महीने, साल भर, 2 साल हो गए हैं और आपकी वकालत ग्रो नहीं कर रही है, तो आप क्या करें? तो आज अपन जानेंगे कि वकालत में ग्रो कैसे करें। इसके लिए मैं आपको 5-6 ऐसे तरीके बताऊंगा। अगर उन तरीकों का आपने प्रयोग किया तो आपकी वकालत ग्रो हो जाएगी 100% अच्छे से किया तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आप एक चीज मान लो, आपकी पढ़ाई कभी भी बंद नहीं होने वाली है। एलएलबी में आईपीसी का नाम सुना है, सीआरपीसी का नाम सुना है, एविडेंस का नाम सुना है, सिविल लॉ का नाम सुना है, या अभी नया जो कानून आ गया बीएनएस सुना है, बीएनएस ऐसे सुना है? नहीं सुना ना, तो नाम सुन लो और डेली इनको पढ़ना शुरू कर दो। डेली पढ़ो, जितना ज्यादा पढ़ोगे जितनी आपकी वकालत ग्रो करेगी। नहीं पढ़ोगे तो आप भूल जाओ, आपकी वकालत ग्रो करेगी। अगर आप सोच रहे हो कि हमने एलएलबी कर लिया और हमारा 22 वर्ष में रजिस्ट्रेशन हो गया और अब हमारी वकालत चले, नहीं भाई, आपको ये चीज गांठ मान लो, पढ़ाई आपकी कभी भी बंद नहीं होनी वकालत में। हमेशा आपको पढ़ना पड़ेगा, चाहे सेक्शन पढ़ो, चाहे जजमेंट पढ़ो, बुक्स तो पढ़नी पढ़नी है। कुल मिलाकर आपकी कभी पढ़ाई बंद नहीं होने वाली है। अगर ग्रो करना है, जिस दिन आपने पढ़ाई बंद करी उस दिन आपकी ग्रो रुक जाएगी। तो पढ़ाई तो मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, करनी है हमेशा। सेकंड, सीने से सीखने में शर्म मत करो। अधिकतर हम नए नए आते ना, हम शर्म के मारे हमें वो काम आता नहीं करना। हम लोग ये कहते आता है मुझे काम करना। अरे भाई, तुझे भी आता नहीं वकालतनामा भरना भी, और तू बात कर रहा है। बहुत सारे ऐसे वकील मैंने देखे हैं जिनको 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 साल हो गए। वो सिर्फ शर्म के कारण अपनी वकालत में ग्रो नहीं कर रहे। उनको आपको चाहिए, अरे मुझे आती है। अरे भाई, आती कहां से है? मैं तो कहता हूं आप नए हो तो सीनियर को ज्वाइन करो, और सीनियर को ज्वाइन कर पूछो, आपको शर्म छोड़ दो। आप 2-3 साल तो आप शर्म को बेच दो, बेच खाओगे तभी वकालत चलेगी। अगर आपने शर्म की तो आप वकालत नहीं कर सकते। शर्म को आपको बेचनी पड़ेगी तभी आपका काम चलेगा। यानी कि आपको सीनियर के अंडर में रहकर 1-2 साल रहकर अच्छे से आप काम सीखो। 3 साल आप भूल जाओ कि आप जैसे 3 साल एलएलबी की या 5 साल एलएलबी की, ठीक है, तो आप सीनियर के अंडर में रहकर काम करो और काम सीखो, शर्म मत करो। साहब, अगर सीनियर को कोई चीज नहीं समझ आए तो पूछो। आप कई बार के हम शर्म के बारे में पूछते ही नहीं है। सीनियर का एडीजी कोर्ट जाना है और एडीजी कोर्ट में ये फाइल देखनी है, अब आपको पता ही नहीं है अपन किसकी तरफ से है, तो सीनियर को पूछो। आप शर्म के बारे में परिवार की तरफ से हूं या मुलजिम की तरफ से, किसकी तरफ से हो, या फाइल की अभी स्टेज क्या है, ये नहीं पूछो, आप पता कैसे चलेगा? तो मतलब आप काम सीखने में बिल्कुल शर्म मत करो, और शर्म किए तो फिर आपके ग्रो नहीं हो सकते। और अगर आपने सीनियर से सीखने में शर्म की बात नहीं की तो आप बहुत अच्छा ग्रो कर जाओगे। तीसरा, वकालत 50% ड्राफ्टिंग ही आपके केस को मजबूत करती है। अगर आपकी ड्राफ्टिंग लूज है तो आपकी 50% में मैटर आपका ऐसे कर। अगर आपकी कोई भी चीज आप लिखते हो 50% तो वो मान लो आपके केस में वो आपको जिता देगी या हरा देगी। मतलब आपको ड्राफ्टिंग करनी आनी चाहिए, बेल एप्लीकेशन ड्राफ्टिंग करनी, परिवार ड्राफ्टिंग करनी, अगर कोई रिपोर्ट दर्ज करना, रिपोर्ट लिखनी तो रिपोर्ट आनी चाहिए, रिप्लाई आना चाहिए। मतलब आपको ड्राफ्टिंग सीखनी है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बहस करने के लिए। मतलब कुल मिला के कोर्ट का प्रैक्टिकल चीज तो आपको पता होना भाई। आप बेल कराने चले गए, अब आपको पता ही नहीं बेल की एप्लीकेशन लिखते कैसे, ड्राफ्टिंग कैसे करते, या बैल में बहस कैसे करनी। ये तो जब आप लिखोगे, प्रयास करोगे तभी आएगी। कुल मिलाकर
आपको ड्राफ्टिंग सीखनी पड़ेगी, वरना आप पीछे रह जाओगे। अपन बहुत जल्द एक ड्राफ्टिंग पर मैं आपको एक वीडियो लाएंगे, अच्छा सा पूरी ड्राफ्टिंग सीरीज लेकर आएंगे क्रिमिनल की, कि भाई आपको परिवार कैसे दर्ज कर लिखना है, एफआईआर कैसे लिखनी है, ये सारी चीजें अपन लेकर आने वाले। फिर ड्राफ्टिंग से रिसर्च करो। रिसर्च का मतलब क्या? रिसर्च का मतलब आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ढूंढो, अपने जो फाइल से रिलेवेंट। आप अगर सीनियर के अंडर में आप बोलो सर मेरे पास तो केस ही नहीं, तो मैं क्या ढूंढू? आप सीनियर की फाइल लो और सीनियर को जजमेंट निकाल कर दो। इससे पहले मैंने जजमेंट का वीडियो बनाया, वो आप जाकर देखो आप कि रिसर्च कैसे करते हैं, जजमेंट कैसे निकालते हैं। डिस्कशन में लिंक दे दूंगा, वहां जाकर आप देखना, 5-10 मिनट निकालो आप। मतलब आपको रिसर्च करने पड़ेंगे। मैंने पहले भी कहा है कि आपकी अगर वकालत में हो तो आप पढ़िए, आपकी कभी बंद नहीं होने वाली है। और रिसर्च आपको करना पड़ेगा, ड्राफ्टिंग सीखनी पड़ेगी। 5वां, आपको ड्राफ्टिंग आती है, सब कुछ आती है, बहस करना आती है, सब कुछ आता है। अगर आपके पास क्लाइंट नहीं आएंगे तो आप वकालत कैसे करो, वकालत में ग्रो कैसे करो? तो आपका नेटवर्क बढ़ना चाहिए। कैसे बढ़ेगा? बार एसोसिएशन की जो सेमिनार होते हैं उसमें जाओ आप, कोई संस्थाओं से जुड़ो, मोहल्ले की संस्था है या समाज की संस्था है या और कोई चीज है, मतलब उससे जुड़ो। वो जुड़ोगे तभी आपको लोग जानेंगे ये वकील साहब हैं, अन्यथा लोग आपको जानेंगे नहीं कि आप वकील साहब। आपको लोगों को पता चले हाँ भाई ये वकील साहब है, ये काम करते हैं। और कोर्ट में जब सेमिनार जाओगे तो आपको जजों से परिचय होगा आपका, हाँ भाई क्या ये बंदा सो ये बंदा है। वकील जानेंगे, दूसरे वकील जानेंगे, 2-4 लोग जानेंगे। वकील के जो क्लाइंट आते हैं ना, आप उस क्लाइंट से भी बात करो। आप भले आप उसको मुकदमा मत, आप उससे बात करो यार बैठ कर, जहां पे वो आपको जाने से ये वकील साहब है। मेरी बात गौर से सुन लो, गौर से। अगर आज बात गौर से नहीं सुनी ना तो आने वाले टाइम में आपको समझ लो क्या होना है। या तो ग्राफ ऐसे बढ़ाना है तो ठीक है ग्राफ, और अगर ग्राफ ऐसे घटाना तो दोनों चीज बता रहा हूं। ग्राफ ऐसे बढ़ेगा और ऐसे घट भी जाएगा। लाइफ में उतार चढ़ाव तो आएंगे, पर आप ये अगर 6 चीजें ध्यान में रखी तो डेफिनेटली आपका ग्रो होना तय है वकालत में। फिर 5वां, सोशल मीडिया पर बनाओ अपनी पहचान। वर्तमान में हर एक बंदा के पास मोबाइल है और आपको पहचान फ्री में बन रही है। कैसे? इंस्टाग्राम पर अपना अकाउंट बनाओ, लिंक्डइन पर अपना अकाउंट बनाओ, फेसबुक पर अपना अकाउंट बनाओ, यूट्यूब पर अपना चैनल बनाओ, व्हाट्सएप पर अपने स्टेटस लगाओ, या वकालत में जो ग्रुप है उन ग्रुप में जुड़ो। वहां आप क्या करो? आपकी सोशल मीडिया पहचान कैसे बनेगी? आप अपना जो कानूनी जो जानकारी, वो जानकारी वहां पर दो आप। जैसे मैं पर में यूट्यूब वीडियो पर अपनी जानकारी देता हूं, सोशल मीडिया पर देता हूं, फेसबुक पर देता हूं, एडवोकेट राजकुमार बटानिया के माध्यम से। मेरा सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम पर बना हुआ अकाउंट है, और यूट्यूब पर बना हुआ है, और फेसबुक पर बना हुआ है, और लिंक्डइन पर भी बना हुआ है। वहां आप जानकारी दो कानून की, अलग अलग, भाई आईपीसी धारा इसमें ये होगा, 490 क्या होगा, ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये सारी चीजें आपको जानकारी देनी है। आपके मैं कहूं अभी तो 1 फॉलोवर है, फिर धीरे धीरे लाखों फॉलोवर। मैं तो 1 लाख में से अगर आपके महीने में 10 आपको पूछते हैं, आपकी इस प्रकार से आप नए वकील हो तो आपकी पहचान बनेगी, लोगों को पता चलेगा हाँ यार इस बंदे को नॉलेज है। आजकल वकील करने से पहले वकील की प्रोफाइल पहले देखते हुए क्या है, तो आप प्रोफाइल में अगर आपका ज्ञान लगेगा तो लोग आपके पास 100 ले आएंगे। ये मैं प्रैक्टिकली कर देखा। मैंने यूट्यूब चैनल बनाने के बाद, अभी भले मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं है, भले मैं आपको ये ज्ञान बांट रहा हूं, इससे मेरे क्लाइंट आते हैं। आपने देखा होगा मैं कमेंट में बड़े कमेंट करता हूं, पूरा कमेंट करता हूं, अगले को पता चले हाँ यार इस बंदे में कुछ है। हम तो पुराने हैं, अपडेट पर कहता ना, अपडेट तो होना पड़ेगा। आज सोशल मीडिया का युग है और इस पर अगर आपकी पहचान नहीं है तो आप पीछे रह जाओगे।
आज हर चीज ऑनलाइन पर आ चुकी है, तो आप ऑनलाइन सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी पहचान बना सको। 6, एक फील्ड पकड़ो, है ना। एक फील्ड से मतलब है किसी भी चीज में मास्टर बन जाओ। एक एग्जाम्पल के माध्यम से, आपको पता है फिजिशियन हर चीज देख लेता है, उसको फीस कितनी मिलती है? 300 से 800 रुपये। एक हार्ट का स्पेशलिस्ट है, उसको कितनी फीस मिलती है? डिफरेंट होता है। तो इसी प्रकार आप चाहे क्रिमिनल में अपनी पकड़ बनाओ, या सिविल में अपनी पकड़ बनाओ, या फैमिली कोड में अपनी पकड़ो, या एनआई में बनाओ, कोई भी एक चीज में अपनी फील्ड बनाओ। लोग कोई वकील का नाम ले, क्रिमिनल 100 वकील, है ना। इस प्रकार से आपकी जब पकड़ हो जाती है तो क्लाइंट आपके पास आने लगता है। क्लाइंट आने लगता है तो आपकी वकालत ग्रो होती है। बाकी आपने सब चीजें सीख ली और क्लाइंट नहीं है तो मजे करो आप। मतलब क्लाइंट होना जरूरी, मतलब आप उस चीज के मास्टर बन जाओ। एक चीज में भले आप सारे काम करो, पर एक चीज में तो आपकी मास्टरी हासिल होनी चाहिए, चाहे वो एनआई में हो, चाहे फैमिली कोर्ट में हो, चाहे कंज्यूमर कोर्ट में हो, चाहे लेबर कोर्ट में हो, चाहे किसी भी कोर्ट में, चाहे क्रिमिनल में हो, चाहे सिविल में हो। मतलब आपकी एक पे मास्टरी होनी चाहिए। और अगर आपकी एक पे मास्टरी होगी ना तो मुंह मांगी फीस मिलेगी और आपकी वकालत ग्रो करेगी। किसी वकील को लोग, यार जैसे सब वकील काम करते नहीं, हर चीज नहीं करते, तो मुझे कोई बोले सिविल का, सिविल में इस वकील के पास चले जाओ। अगर आपकी मास्टरी है तो लोगों के मुंह पर आपका नाम आने लग जाएगा। इस वजह से मैं क्रिमिनल काम करना तो राजकुमार भट्टाने के पास चले जाओ। तो इस प्रकार से आपको नाम पहचान में आना पड़े। ये 6 चीजें हैं, गांठ बांध लो अगर वकालत में आपको ग्रो करना तो। अन्यथा तो आप खुद जानते हो, कहने की जरूरत नहीं मुझे। ये अगर 6 चीजें आपने अपनी वकालत में गांठ बांध ली, चाहे आप नए हो चाहे आप पुराने हो, ये चीजें सबके लिए। अगर पुराने वकील है जिनकी वकालत नहीं चल रही तो आज से ये 6 चीजें करना शुरू कर दो। मैं कहता हूं 100% आपकी वकालत चलेगी। अगर आपको इससे रिलेवेंट कुछ भी चीज समझ नहीं आई है तो आप मुझे एक कमेंट करो। और अभी तक आपने एक लाइक नहीं किया, एक लाइक ठोक दिया करो यार, कौन सा फर्क पड़ना है? आपके कोई पैसे तो लग रहे नहीं है। मैं तो आपको कुछ ना कुछ चीज सिखा ही रहा हूं। अपना जो 20 ईयर का अनुभव है ना वो सिखा रहा हूं। बाकी सीनियर आपको पता है वो सिखाता है क्या? कोई नहीं सिखाता आज के तारीख में। काम बहुत कम बंदे होंगे, बहुत कम यूट्यूब चैनल होंगे जो आपको सिखाते होंगे, लोग का नॉलेज दे देंगे, पर ये चीजें आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। आप पूरे यूट्यूब पर सर्च कर लो, पूरे सोशल मीडिया पर सर्च कर लो, कोई बताने वाला नहीं है। तो एक प्यारा सा कमेंट करो जिससे मैं मोटिवेट हो सकूं और आपके लिए वीडियो बना सकूं। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एडवोकेट राजकुमार भट्टाने को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पुश करो। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।